हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामू भूत है और मैं अपने गांव की नई नई भूतियों और सच्ची कहानियों को आपके साथ शेयर करता रहता हूं। इसलिए दोस्तों, रामू भूत की कहानियों में तुम्हारा स्वागत है। शीर्षक मेरे पिता और भूत। आदित्य के पिता का नाम रवि था। रवि एक बड़े और विशिष्ट बिजनेसमैन थे। वे अपने परिवार को बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनके साथ बिताए वक्त की कद्र करते थे। लेकिन एक रात एक घटना घटी जो उनके और उनके परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दी। उस रात जब सभी सो गए थे, आदित्य ने अपने कमरे में लाइट बंद कर दी और सोने की तैयारी करने लगे। तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। वह लगातार उस ओर देख रहा था जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। फिर से आवाज आई, लेकिन इस बार और भी जोर से। आदित्य को डर सा महसूस होने लगा। धीरे धीरे आदित्य अपने कमरे से निकला और अपने पिता की आवाज के स्तर पर पहुंचा। वह उनके कमरे के बाहर खड़ा हुआ और आवाज की ओर ध्यान देने लगा। उसे लगा कि आवाज उसके पिता के कमरे से आ रही है। आदित्य डर से तना हुआ हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को नियंत्रित किया और उसके पिता के कमरे की ओर बढ़ता हुआ चला गया। वह दरवाजा खोलने के लिए बाहर के पास खड़ा हुआ, लेकिन उसके हाथ डर से कांप रहे थे। धीरे धीरे वह दरवाजा खोला और कमरे में घुसा। कमरे में उसके पिता रवि थे, जो बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। उन्होंने आदित्य को देखते हुए कहा, तू यहां क्यों है? तुम्हें सोना चाहिए। आदित्य ने अपने पिता को अजीब तरह से देखा, क्योंकि उसके पिता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे डरावनी लग रही थी। लेकिन फिर भी वह अपने पिता के वचनों में विश्वास करने लगा। दिन बीतते हुए आदित्य ने उस घटना को भूल दिया और अपनी दिनचर्या के साथ वापस लौट आया। लेकिन रात को जब उसने अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेटा, उसे लगा कि कोई उसके पिता की आवाज सुना रहा है। आदित्य फिर से अपने पिता के कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने दरवाजा खोला और अपने पिता के कमरे में घुसा, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं पाया। आदित्य उत्तेजित हो गया और कहने लगा, पापा, आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं आया। उसने कमरे में आंखें घुमाई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। फिर से वह अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उसे अब और भी डर था। उसने अपनी बिस्तर पर लेट गया और अपने चेहरे को अपने पिल्लों के साथ ढक लिया, लेकिन उसकी नींद कभी नहीं आई। कुछ देर बाद उसने अपने कमरे की दिशा में देखा और उसे लगा कि वह किसी और ने उसे देख लिया है। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वह बस अपने इलाज पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन उसकी रात के दौरान नींद को टूटने की कोई आवाज सुनाई दी। वह अपनी आंखें खोली और उसने अपने पिता को अपने कमरे में देखा। वह अपने आप को धीरे धीरे उठाया और अपने पिता की ओर बढ़ा। लेकिन जब उसने अपने पिता की ओर देखा, तो उसे एक डरावनी चीख आई। उसके पिता के चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी और उनकी आंखों में अब उन्होंने अपने पिता को पहचाना। आदित्य दरवाजा खोलने के लिए बाहर भागा, लेकिन दरवाजा जम गया। अपने पिता उसने की अपने ओर पिता फिर से की देखा, ओर, फिर से लेकिन देखा। उन्होंने अब उसे अपने पिता को नहीं देखा। वे अब उसके सामने एक अजीब से आदमी खड़े थे, जिसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। आदित्य डर से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और अपने पिता के कमरे के बाहर निकल गया। वह अपने कमरे में लौट गया, लेकिन उसे अब भी डर था। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी रात भर नींद नहीं आई। जब सुबह हुई, तो उसने अपने माता-पिता से उस घटना के बारे में बात की। उन्होंने उसे समझाया और कहा कि शायद उसने सिर्फ एक सपना देखा था।